हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब आदमी था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पत्नी का नाम गीता था और उसे एक छोटी सी बच्ची थी, पुत्री थी, जिसका नाम आरती था। मोहन बहुत गरीब था, इसके कारण उसका घर झुग्गी झोपड़ी का था। जब बरसात के समय आता था तो उसे घर डूबने लगता था। ऐसा ही एक दिन हुआ कि वर्षा बहुत तेज़ हो रही थी और वर्षा का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मोहन ने सोचा कि कहीं कोई ऊंचा स्थान मिल जाता तो हम लोग पूरा परिवार वहाँ पे रह लेते। इसलिए मोहन घर से बाहर निकला और साथ में उसकी पत्नी भी निकली और उसकी बेटी आरती वही घर में ही थी। उसी समय उसकी झोपड़ी वाली जो घर थी वह गिर गया। घर को गिरने से आरती चट गई। मोहन और गीता दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अपने घर में गया। वहाँ पर अपनी बच्ची आरती को निकाला। उस समय वह आरती बेहोश हो गई। मोहन ने आरती को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इलाज किया, वह आरती ठीक हो गई, लेकिन उसका बायां हाथ वह बेजान रह गया। बायां हाथ से कोई काम नहीं होता था। डॉक्टर ने बताया कि इसका हाथ कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह बात से मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी शिव का पूजा करती थी और आरती भी साथ साथ में पूजा करती थी। मोहन बहुत मेहनती आदमी था, साथ में उसका पत्नी भी उसे बहुत साथ देती थी, जिसके कारण उसका परिवार धीरे धीरे प्रफुल्लित होता गया, यानी कि उसका आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया। मोहन धनी आदमी बन गया, लेकिन उसे एक बात का बहुत ज़्यादा चिंता था, क्योंकि उसका बेटी का हाथ ठीक नहीं हुआ। उसकी बेटी आरती बड़ी हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों का शादी हो रहा था, लेकिन आरती का शादी नहीं हो पा रहा था। जो भी लड़का आता था उसे देखने के लिए तो उसके हाथ को देखकर वह चला जाता था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। मोहन का यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे पता न चल रहा था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। एक बार गांव के पड़ोस की एक औरत मोहन के घर आई। उस औरत की बेटी की शादी हो गई थी। वह मिठाई लेकर के आई थी। आकर के मोहन की पत्नी गीता को वह मिठाई दी और बताई कि मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला है, वह लड़का बहुत पढ़ा लिखा अच्छा है। यह सुन कर के गीता बोली कि बहन, यदि तुम्हें कोई लड़का पता चले तो बताना, मैं भी अपनी आरती की शादी करूंगी। तो वह औरत बोली कि सुनो बहन, तुम्हारी बेटी तो अपाहिज है, उससे अच्छा तो कोई लड़का मिलेगा नहीं। तो ऐसा करो, कोई भी लूल्हा लंगड़ा लड़का मिलता है तो उससे विवाह करके अपना बेटी को ससुराल भेज दो। यह सुन करके गीता के मन में बहुत दुख हुआ और आरती घर में से सुन रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि मैं क्या करूं। जब वह बाज़ार जाने लगी तो उसे लगा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन घर के प्रतिष्ठा के लेकर के वह कहीं नहीं गई, बाहर फूट फूट कर रोने लगी और बाज़ार गई। वहाँ से सब्ज़ी लेकर के घर पर आई। घर पर खाना बना करके खाई। उसके बाद बात ही कर रही थी कि बाहर से एक भिखारी उसके द्वार पर पहुंच गए और आवाज़ लगाए कि माई कुछ खाने को हो तो दो। यह आवाज़ सुनकर आरती बाहर निकली। वह देखी कि एक भिखारी है। वह घर में गई और घर में से कुछ खाने को ला करके भिखारी को दी। जब आरती एक हाथ से भिखारी को दे रही थी तो भिखारी आरती की ओर देखा तो देख रहा है कि इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है। वह भिखारी पूछ दिया कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है, एक हाथ क्यों मोड़ी हुई है? तो आरती बोली कि बाबा, मैं बचपन से ही ऐसे ही, मेरा हाथ काम नहीं करता है, इसीलिए मैं एक हाथ से आपको लाके दी, एक हाथ मोड़ी हुई हूँ। वह भिखारी बोले कि बेटी, तू चाहो तो तुम्हारा हाथ ठीक हो सकता है। उसी समय उधर से गीता बाहर आ गई। बोली, बेटी इतना देर क्यों कर रही हो, बात क्या है? तो आरती बताई कि देखो ना, बाबा कुछ बता रहे हैं। तो वह भिखारी बताए कि देखो, तू शिव का पूजा तो करती है, लेकिन सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीना में प्रतिदिन तू जल चढ़ाना और सोमवार के दिन उपवास रहकर शिव का पूजा करना,
यानी सोमवारी व्रत करना, तो तुम्हारा हाथ ये ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह भिखारी चले गए। आरती ने मन में ठान ली कि मुझे पूरा सावन जल चढ़ाना है और सोमवारी व्रत करना है। जब सावन का महीना आया तो आरती प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाती थी और सोमवारी व्रत के दिन सोमवारी व्रत करती थी। एक दिन ऐसे ही व्रत करने के लिए मंदिर गई तो वह पूजा की। उसके बाद उसी के बगल में यानी कि मंदिर के पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाचार था, विकलांग था, वह चिल्ला रहा था कि कोई मुझे पानी दे दो, मुझे जलाभिषेक करना है, शिव को जल चढ़ाना है। लेकिन उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये आरती उसके पास गई, बोली बाबा क्या बात है? तो वह लाचार आदमी बोला कि बेटी मुझे पानी ला कर दे दो, वहाँ कुआं पर से मुझे जल चढ़ाना है। तो आरती बोली कि ठीक है बाबा, आप यहीं पे ठहरिए, मैं लेके आती हूँ। आरती ने बाल्टी उठाई और उसके बाद चली गई कुआं के पास। कुआं से वह पानी भरने लगी। पानी भरते समय आरती को यह पता नहीं चल रहा था कि मेरा हाथ काम कर रहा है या नहीं। वह फटाफट दोनों हाथ से पानी भरने लगी। उसे कुछ ध्यान ही नहीं था अपने हाथों पर, और पानी भर के वह मंदिर के पास लेके आई। वहाँ पर आकर देखती है तो वह लाचार आदमी नहीं थे। तब इसे पता चला कि हाँ, मेरा तो दोनों हाथ काम कर रहा है। वह चारों तरफ विकलांग आदमी को खोजी, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तो वहीं से वह दौड़ती हुई वापस आई घर आकर अपने मम्मी पापा को बताई कि देखिए मेरा हाथ काम करने लगा। यह देखकर मोहन और गीता बहुत खुश हुए और वह मन ही मन शिव को धन्यवाद किए। आरती बताई कि मैं मंदिर पे गई थी, वहाँ पर एक बाबा थे जो विकलांग थे। उन्होंने कहा पानी लाने के लिए। मैं पानी लेके आई तो वह नहीं थे और मेरा हाथ ठीक हो गया। तो गीता बताई कि वह कोई लाचार आदमी नहीं थे, वह प्रभु शिव थे। उन्हीं के कृपा से ये तुम्हारा हाथ ठीक हुआ है। वहाँ पर तीनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किए, शिव को धन्यवाद किए। बोले हे प्रभु, आपके कृपा से मेरी बेटी के हाथ ठीक हो गया। उसी समय उधर से वही भिखारी जो द्वार पर पहले आकर बताए थे वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखकर ये तीनों प्रणाम किया। बोला बाबा आपके बताए हुए रास्ता पर हम चले तो मेरी बेटी को हाथ ठीक हो गया। तो वह भिखारी बताया कि बेटी तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है तो तू कांवर लेकर के ज़रूर जाना और शिव पर जल चढ़ाना। आरती बोली ठीक है बाबा, मैं ज़रूर कांवर लेके जाऊंगी। इतना बात हो ही रहा था कि वह भिखारी अपने आप पता ना किधर चले गए। यह देखकर गीता बोली कि हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। और तीनों परिवार कांवर लेकर के गए और शिव का जलाभिषेक किए। उसके बाद आरती का बहुत सुंदर वर मिला और अच्छा घर परिवार था और बहुत धूमधाम से उसका शादी विवाह हो गया। मोहन और गीता भी सुखी सुखी रहने लगे, वहाँ आरती भी सुखी सुखी रहने लगी। तो हे गुरु भाई बहन, यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।